हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देर किए आज का नया वीडियो शुरू करते हैं। सू चेन कार ड्राइव करके सिटी के एक लक्जरी रेस्टोरेंट पहुंचा। बैठकर उसने अपने सारे ऑर्डर्स चेक किए। सब कुछ डन था। अब जो थोड़ा टाइम बचा है तब तक वो आराम से धूप का मजा ले सकता है, अपोकलिप्स के आने से पहले। पिछले जन्म में वो इतना बिजी था कि कॉफी शॉप जाने का भी टाइम नहीं मिलता था। हाई एंड रेस्टोरेंट तो दूर की बात थी। जब सू चेन गहरी सोच में डूबा था तभी एक वेटर पास आया, खुशी से ग्रीट किया और मेन्यू दिया। सू चेन ने मेन्यू पहला और सोचा, फ्राइड फॉ ग्रास, सॉल्टेड फ्रॉग, गोल्डन डक टंग, वाह ये तो लक्जरी रेस्टोरेंट है। एवरेज बिल 4 डिजिट्स में जाता है। अचानक सू चेन ने एक ऐसा पेज पैल था जहां क्वेश्चन मार्क बना था और प्राइस था 17,000 युएन। क्यूरियोसिटी में उसने पूछा, ये क्या है? एक क्वेश्चन मार्क के लिए 17,000 युएन? वेटर ने मुस्कुराते हुए एक्सप्लेन किया, ये डिश हमारे रेस्टोरेंट की हेड शेफ यालीन खुद बनती है। क्या होगा? ये उनकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। सू चेन को ये रेस्टोरेंट इंटरेस्टिंग लगा। उसने सर हिलाया, ये डिश यूनिक है, मैं यही ऑर्डर करूंगा। वेटर ने तुरंत कहा, राइट अवे सर। वेटर के जाने के बाद सू चेन ने रेस्टोरेंट के सराउंडिंग्स को देखा। उसकी नजर एक टेस्टफुली अरेंज्ड बुक शेल्फ पार पड़ी और उसने शान है जिंग की एक किताब उठा ली। पन्नों को पलटते हुए सू चेन गहरी सोच में डूब गया। पिछले जन्म में जब अपोकलिप्स आई थी तब एक अजीब पावर ने कई क्रीचर्स को एबनॉर्मल बना दिया था। शान है जिंग में जो स्ट्रेंज बीस्ट्स डिस्क्राइब किए गए हैं वो बिल्कुल अन मॉन्स्टर्स जैसे थे जो मैंने देखे थे। ये एबनॉर्मल चेंजेस अगर इन्हें एटविज्म से समझे तो ये जनरेशंस के बाद पूर्वजों के ट्रेट्स का फिर से दिखना है, जैसे पूंछ निकलना, पूरे शहर पार बाल आना और ऐसी ही कई अजीब चीजें। जब सू चेन गहरी सोच में था तभी एक खूबसूरत लड़की पिंक हेयर और चमकीली ड्रेस में डिश लेकर सामने आई। उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, हेलो सर, मैं यालीन हूँ, इस रेस्टोरेंट की हेड शेफ। ये डिश मैंने आपके स्टाइल से इंस्पायर होकर बनाई है। सू चेन ने यालीन की तरफ देखा और अचानक उसके दिमाग में एक याद चमकी। वो हैरानी से पहचान गया, ये तो वही पिछले जन्म की हेल्स किचन डीमन है। अपोकलिप्स के दौरान यालीन को हेल्स किचन डीमन के नाम से जाना जाता था। उसकी एबिलिटी थी कि वो स्ट्रेंज बीस्ट्स के साधे हुए मांस को भी डिलिशियस डिशेज में बदल देती थी, पर जो भी उसे खाता था वो मौत से नहीं भाग पाता था। यालीन ने सू चेन का कंफ्यूज्ड चेहरा देखा और सोचा, ये कैसा एक्सप्रेशन है? क्या इसे डर लग रहा है कि मैं, एक खूबसूरत लड़की, इसके खाने में जहर मिला दूंगी? वो मुस्कुराई और डिश एक्सप्लेन करने लगी, इस डिश में लाइफ के दो पहलुओं की तरह 5 लेयर्स के फ्लेवर्स हैं। एक साइड पैन फ्राइड विद ऑयल, दूसरी साइड क्रिस्पी फ्राइड विद लेयर्ड फ्लावर। एक स्टेक, दो अलग अलग टेस्ट जिसे टेस्ट करने से कोई खुद को रोक नहीं पाएगा। सू चेन ने तुरंत फोर्क उठाया, डिश टेस्ट की और मुस्कुराते हुए तारीफ की, कहना पड़ेगा, ये डिश बहुत टेस्टी है। 17,000 युएन बिल्कुल वर्थ इट है। टेस्ट करते हुए वो मन ही मन सोचा, अगर ये अपोकलिप्स के टाइम मेयर ये कुकिंग करेगी, रहने दो, भगवान जाने इसने जहर मिलाया होगा या नहीं। इस बीच बाहर लीना और जियांग जियाओकियन छुप छुप कर देख रही थी। लीना बार बार अपनी जांघ थपथपाकर मच्छर भगा रही थी, मुंह बनते हुए बोली, मैंने सुना है इस रेस्टोरेंट में एक डिश की कीमत 10,000 युएन से ज्यादा है। तेरा होने वाला पति पक्का एक रिच किड है। जब तू रिच लेडी बन जाना तो अपनी बहन को मत भूलना, मैं तो मच्छरों से मरने वाली हूँ। जियांग जियाओकियन अंदर के नजरे से अपनी आंखें हटाए बिना सर हिलाकर बोली, मैं जरूर रिच लेडी बनूंगी। यालीन के रेस्टोरेंट में खाना एंजॉय करने के बाद सू चेन सेंचुरी बार की तरफ बढ़ा। बार के दरवाजे पर खड़े होकर उसने सोचा, सेंचुरी बार शंगडू की सबसे लाविश जगह जहां पैसे उड़ाए जाते हैं। रिच किड्स यहां मिलियन युएन भी खर्च कर देते हैं। मैं तो एबलोन कैसा दिखता है वो भी नहीं जानता, लेकिन जब अपोकलिप्स आएगी तो ऐसी लक्सुरियस जगह नहीं रहेंगी। पिछले जन्म में सबसे बड़ा रिग्रेट यही था कि मैं कभी यहाँ नहीं आया। जब सू चेन हाथ में ग्लास लिए अपनी यादों में खोया था तभी लड़कियों का एक ग्रुप उसके पास आया, एक्साइटेड आवाज में, हैंडसम, ड्रिंक क्यों नहीं कर रहे? मैं तुम्हारे साथ पीऊंगी। सू चेन थोड़ा ऑकवर्ड हुआ और बोला, ठीक है ठीक है। जबकि बाकी लड़कियां फुल एनर्जी में थी, सू चेन के पास बैठी एक लड़की थोड़ी शांत और शर्मिली थी। सू चेन को अपनी तरफ देखते हुए देखकर
वो पास आई, उसके ग्लास में वाइन डाली और अपना इंट्रोडक्शन दिया। यूनियन टेंस और सैड एक्सप्रेशन के साथ बोली, वो गंदा आदमी, जब मैंने उसके साथ सोने से मना किया तो वो एक बुद्धि औरत के पास चला गया। बिल्कुल क्लास नहीं है। क्या तुम सब मर्द सिर्फ औरतों के साथ सोने में ही इंटरेस्टेड होते हो? सुचेन ने अपना ग्लास उठाया, शांति से एक्सप्लेन किया, मैन आर नेचुरली लस्टफुल, ये उनकी नाज में बसा होता है। सुचेन की बातों से यूनियन और उदास हो गई। उसने तुरंत ग्लास उठाया और एक ही सांस में पी गई। ये देखकर सुचेन ने थोड़ा ऑकवर्ड होकर उसे याद दिलाया, वो पानी नहीं है। अल्कोहल कंटेंट की वाइन का ग्लास खाली करके यूनियन ने जोर से ग्लास टेबल पर रखा और चिल्लाई, हैंडसम, तुम सिंगल हो क्या? सुचेन उसके इस बोल्ड एक्शन से थोड़ा सरप्राइज हुआ और कंफर्म किया, हाँ सिंगल हूँ। जैसे हाय सुचेन ने अपने सिंगल होने की बात मानी, यूनियन तुरंत उसके पास आ गई। उसका चेहरा लाल था। तो क्या आप चाहते हैं? अपनी दोस्त का ये बोल्ड मूव देखकर उसकी दो सहेलियां तुरंत चीयर करने लगी। यही तो करना चाहिए। वो गंदा आदमी तेरे लायक नहीं है यूनियन, गो फॉर इट। इसी वक्त लीना और जियांग जियाओकियन भी बार में एंटर की, सुचेन को ढूंढते हुए। जब उन्होंने यूनियन के ग्रुप की आवाज सुनी, जियांग जियाओकियन ने तुरंत पलटकर देखा और सुचेन को पहचान लिया। उसने सुचेन को देखा और जोर से चिल्लाई, सुचेन, तुम ये सब क्या कर रहे हो? लीना ने भी हाँ में हाँ मिलाई, क्या ये चीटिंग चल रही है? सुचेन ने उन दोनों लड़कियों को पहचान लिया, तुरंत यूनियन को अपनी बाहों में लिया और कहा, चलो मेरे साथ बाहर चलो। यूनियन सुचेन के पावरफुल ऑरा से इम्प्रेस होकर सोची, ये आदमी तो बिल्कुल रियल मैन है। सुचेन ने यूनियन को खड़ा किया और तेजी से ऊपर की तरफ भागे। हम ऊपर चलते हैं। नीचे लीना और जियांग जियाओकियन उनका पीछा कर रही थी। चिलेट यू सुचेन, रुक जाओ अभी के अभी। सुचेन ने यूनियन को ऊपर के एक रूम में खींच लिया और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। वो पलटकर बोला, सॉरी, वो डू लॉग अभी जो थे। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि यूनियन का चेहरा लाल हो गया। शर्माते हुए बोली, वो मैं पहली बार हूँ। उसकी शर्मीली एक्सप्रेशन देखकर सुचेन ने सोचा, ये लड़की। उसने यूनियन के माथे पर हल्का सा फ्लिक किया, जिसे वो चीख पड़ी, आई। सुचेन ने उसे याद दिलाया, पी राखी है क्या? होश में आओ, अगले कुछ दिन बाहर मत निकलना, घर पर खूब सारा खाना स्टॉक कर लेना। यूनियन दर्द से मुंह बनते हुए हिचकिचती हुई बोली, ठीक है ठीक है। सुचेन ने दरवाजा खोला और बाहर निकलते हुए यूज याद दिलाना नहीं भूला, और हाँ, अगर लव शुभ करना है तो यहाँ पार्टनर मैट ढूंढना। बाद में खैर, बाद तो कुछ होगा ही नहीं। उसने दरवाजा बंद किया और सोचा, इतना रेयर मौका था, ऐसे ही छोड़कर जाना तो थोड़ा अफसोसनाक है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, सुचेन का सामना एक दरवाने सीन से हुआ। लीना दरवाजा पीट रही थी। चिलेट यू सुचेन, तुम जियांग जियाओकियन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। बगल में जियांग जियाओकियन दरवाजा लात मारते हुए धमका रही थी, मैं जानती हूँ तुम अंदर हो। सामने का सीन देखकर सुचेन ने लंबी सांस ली। ये दोनों यहाँ है तो आज रात कुछ मजा नहीं आएगा। सुचेन के चुने ह्यू सबर्बन वेयरहाउस पर सुबह के ऑर्डर्स डिलीवर होना शुरू हो गए। जैसे हाई ट्रक रुका, ड्राइवर्स और डिलीवरी स्टाफ की आवाज एक साथ गूंजी, सुचेन साहब, ये 2 कंटेनर्स कहाँ रखने हैं? सुचेन साहब, इस वेयरहाउस में कोल्ड स्टोरेज नहीं है, आइस पिघलने का डर नहीं है क्या? सुचेन वेयरहाउस के चरण तरफ घूमा, सबको इशारा किया कि रिपेयरिंग फर्नेस और आइस मेकिंग मशीन अंदर ले जाएं, और एंट्री को बेड आइस ब्लॉक्स से ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया। उसने साफ साफ कहा, बस आइस ब्लॉक्स को यहाँ रखना है। इस वक्त वैंग हाउ, लीना और जियांग जियाओकियन भी सबर्ब्स में मौजूद थे। वैंग हाउ भीड़ में से निकलता हुआ जियांग जियाओकियन को फस्फ्यूसेट यू बता रहा था, दीदी, सुचेन ने इस सबर्बन एरिया में एक बड़ा वेयरहाउस रेंट किया है। उसने बहुत सारी इंडस्ट्रियल मशीन्स खरीदी है, मुझे नहीं पता क्या है, और सब वेयरहाउस में शिफ्ट करवा रहा है। जियांग जियाओकियन का चेहरा क्यूरियस था। वो खुद से बुदबुदी, सुचेन आखिर क्या करने वाला है? लीना ने देखा कि लुचंग होटल के लोग सामान लेकर आ रहे हैं। उसने जल्दी से जियांग जियाओकियन का हाथ पकड़ा और एक्साइटेड होकर बोला, जियांग जियाओकियन, देखो, क्या ये लुचंग होटल की पार्टी नहीं है? रेड कारपेट भी बिछ गया है। क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हें सरप्राइज प्रपोजल देगा और फिर गेस्ट्स सब जगह से उमड़ पड़ेंगे? लीना की बातों से जियांग जियाओकियन जैसे हवा में उड़ने लगी। उसका चेहरा चमक उठा, कॉन्फिडेंस से बोली, HMPH, अगर वो मुझे प्रपोज भी करेगा तो क्या मैं मान जाऊंगी? लीना, मेरे साथ चलो, देखते हैं उसकी सिंसेरिटी कितनी है।
जियांग जियाओकियन सुचेन के पास आई और पूछा, सुचेन, तुम इतनी सारी चीजें क्यों खरीद रहे हो? सुचेन ने अपना जैकेट उतरा, जियांग जियाओकियन को एक ठंडी नजर से देखा और बोला, तुम यहाँ मेरा सामान शिफ्ट करने आई हो क्या? जब सामान शिफ्ट हो जाएगा तब बताऊंगा। सुचेन की बात सुनकर कि यूज हेल्प करनी पड़ेगी, जियांग जियाओकियन ने मुंह बनाया और सोचा, सामान शिफ्ट करना, ये क्या मजाक है? मैं तो रिच लेडी बनने वाली हूँ, ये सब काम क्यों करूँ? अपनी दोस्त को हेजिटेट करते देखकर लीना तुरंत उसके पास भागी, कंधे पर हाथ रखकर बोली, पक्का वो तुम्हें टेस्ट कर रहा है, देखना चाहता है कि तुम रिच लेडी बनने के लायक हो या नहीं। लीना की एनालिसिस सुनकर जियांग जियाओकियन ने सर हिलाया, यूज बात में दम लगा। भले ही उसका चेहरा अभी भी बन हुआ था, उसने तुरंत अपनी स्लीव्स रोल की और कुछ बॉक्सेस उठाने लगी। ठीक है, मैं भी कोई घमंडी औरत नहीं हूँ। अपने डेलिकेट लुक और फैंसी कपड़ों में जियांग जियाओकियन ने पूरी ताकत लगाकर बॉक्स अपने कंधे पर उठाया। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, हाफ रही थी, लेकिन फिर भी खुद को समझा रही थी। एक बड़ी रिच लेडी बनने के लिए एक नोबल पर्सनालिटी और डीप नॉलेज होनी चाहिए। बस आज का टेस्ट क्लियर हो जाए, सुचेन पक्का मुझसे शादी करेगा। गल में लीना भी पीछे नहीं रहना चाहती थी, उसने एक सेडक्टिव पोज बनाया, सुचेन का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। सुचेन भैया, मैं भी हेल्प करूं? क्यूट पोज बनते हुए लीना ने सोचा, कौन सा रिच किड लस्टफुल नहीं होता, बस थोड़ी सी अच्छाई दिखा दो। अगर रिच लेडी नहीं भी बनी तो कुछ फायदा तो होगा। सुचेन ने दोनों लड़कियों को अपनी मर्जी से आते देखा और मन ही मन मुस्कुराया, फ्री लेबर यूज ना किया तो वेस्ट है। 1000 बैंक्वेट टेबल्स, 2000 टोन आइस, भले हाई होटल और फैक्ट्री और लोग भेज दे, तब भी बहुत टाइम लगेगा खत्म होने में। जब सारा सामान सब जगहों से वेयर हाउस में शिफ्ट हो गया तब तक शाम हो चुकी थी। काम खत्म होता देखकर सुचेन ने अंगड़ाई ली और जोर से चिल्लाया, फाइनली डन। वेयर हाउस के दरवाजे पर जियांग जियाओकियन एक पूरे दिन की पब्लिक सर्विस के बाद पसीने से भीगी हुई थी, उसका पूरा चेहरा अंदर से बाहर तक गीला था। वो कांप रही थी, मुंह बनाकर सुचेन को कोसने लगी, सुचेन, ये तो हद हो गई। सुबह से शाम तक सामान शिफ्ट करवाया और एक बार भी खाना नहीं खिलाया। जब मैं रिच लेडी बनूंगी तो पक्का इसका सारा पैसा ले लूंगी। बगल में लीना भी उसी हाल में थी, पूरा शहर कांप रहा था, हाफ रही थी, वो कमीना, उसने हमसे इतना भारी सामान उठवाया। वो आइस ब्लॉक 50 किलो से ज्यादा का होगा। गुस्से में होने के बावजूद जियांग जियाओकियन अब भी ख्यालों में थी, टेस्ट तो हो गया है। सुचेन अब मुझे अपनी दुल्हन अनाउंस करने वाला होगा, है ना? और वो रिच गेस्ट्स भी आने वाले होंगे। लीना, गेस्ट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? अमीर लोग भी कितने अजीब होते हैं। दूसरी तरफ सुचेन ने जेनरोसिटी दिखाते हुए हर ड्राइवर और डिलीवरी स्टाफ को मोटा लिफाफा दिया, अनाउंस किया, आज आप सब ने बहुत मेहनत की, बाकी का पेमेंट मेन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग एक हफ्ते में सेटल कर दूंगा। डिलीवरी ड्राइवर्स को लिफाफा मिलते ही उनके चेहरे खिल उठे, आंखों में हैरानी चमकने लगी। एक ने भरा हुआ लिफाफा पकड़ा और जोर से बोला, ये लिफाफा तो भरा हुआ है, लगता है 10,000 युआन होंगे। पूरे ग्रुप ने एक साथ झूमकर बोला, चेहरे खुशी से चमक रहे थे, बॉस सबसे बेस्ट है। इस बीच जियांग जियाओकियन पूरे शहर में थकान से कांपते हुए सुचेन के पास घिसट घिसट कर आई और बोली, सुचेन, क्या तुम्हें मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट कहना है? सुचेन ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वेयरहाउस में चलते हुए उदासीनता से जवाब दिया, हाँ, आपकी हेल्प के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन कोई रिवॉर्ड नहीं। मजाक मत करो, मुझे पक्का पता है कि तुमने मेरे लिए कोई सरप्राइज रखा है। गेस्ट्स को बुलाओ, चलो जल्दी शादी कर लेते हैं। सुचेन पैल था, आधे मजाक आधे सच में बोला, शादी? मैं भी चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने अपना घर बेच दिया है और कर्ज में डूबा हुआ हूँ। क्या तुम अब भी मेरे साथ रहना चाहोगी? लीना खुद की आंखों पर विश्वास न करते हुए चिल्लाकर बोली, इम्पॉसिबल। बैंक्वेट में 1 करोड़ से ज्यादा, रेस्टोरेंट का खर्चा हजारों में, ये सब कुछ के बाद तुम्हारे पास पैसे कैसे नहीं हो सकते? टुडैन ने क्रेट्स पार हाथ रखे और शांति से बोला, ये चीजें एक बड़े आदमी को चैरिटी करनी थी, वो अलार्शन में गरीबी मिटाना चाहते थे, तो मैंने बस हेल्प की। खुंग हायुथियन ने दांत पीस गुस्से से लाल मुंह लेकर टुडैन की तरफ लपकी, जैसे उसे अभी खा जाएगी। मतलब, कमीने, ट्यून, मुझे धोखा डीन की हिम्मत कैसे की? हायुथियन को ऐसे पागलपन में अपनी तरफ आते देख टुडैन तेजी से एक तरफ हो गया और उसने पूछा, मैंने तुम्हें क्या धोखा दिया? टुडैन को पकड़ ना पाने पर खुंग हायुथियन जमीन पर गिर गई
और गुस्सा निगलते हुए लगातार उसे गालियां दीन लगी। टू दैन, साले कमीने, तू तो कोई रिच किड है ही नहीं, मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहती। दैन ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा। तेरी जैसी पैसे की भूखी औरत से कौन शादी करेगा। टू दैन की बातों ने हायु थियन के ईगो को छू लिया, जिसे वो गुस्से से पागल हो गई और उसे नफरत भरी नजरों से घूरने लगी। उसके बाद हायु थियन और लीना गुस्से में मुड़कर वेयरहाउस से निकल गई। हायु थियन चिल्लाई, कमीने, तू देखना, मैं तुझे पछताने पर मजबूर कर दूंगी। लीना ने उंगली दिखाकर वार्निंग दी, तेरा गेम बच गया, तू पक्का गया काम से। टू दैन ने उन दोनों लड़कियों को इग्नोर किया और मन ही मन सोचा, बेवकूफ, एंड ऑफ द वर्ल्ड आने दो, तब देखता हूँ तुम लोग कैसे सरवाइव करते हो। वो वेयरहाउस के अंदर वापस गया अपना आखिरी काम खत्म करने के लिए। डिटेक्ट होने से बचने के लिए टू दैन ने ध्यान से वेयरहाउस का दरवाजा लॉक किया और नीटली अरेंज किए ह्यू सप्लाइज और गुड्स के पास गया। सप्लाइज फाइनली काफी है, अब बस एंड ऑफ द वर्ल्ड का वेट करना है। टू दैन ने अपना हाथ उठाया, अपनी सुपर पावर एक्टिवेट की और एक सीक्रेट डायमेंशन खोला। सप्लाइज को वो एक एक करके अपने सीक्रेट स्पेस में एब्जॉर्ब करने लगा। शाम को कुआंगडू की एक लक्जरी बिल्डिंग में एक लक्जरियस कमरे में वैंग दाई है खुंग हायु थियन से मुस्कुराते हुए बोल रहा था, थियन थियन, आज से अगर तुम एक्सायो वायु के साथ रहोगी तो अच्छा खाना और अच्छे कपड़े मिलेंगे। इस कुआंगडू में अगर मेरा नाम वैंग दाई है का नाम लोग लेते हैं तो थोड़ी इज्जत तो है ही। वैंग हाओ वायु ने हायु थियन को बाहों में भरकर उसकी कमर पकड़ते हुए फुसफुसाया, थियन, टू दैन ने तुम्हारे साथ जो किया तुम्हें उसे बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए। हायु थियन ने शार्मेट ह्यू जवाब दिया, तो मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वैंग हाओ वायु ने कॉन्फिडेंस से कहा, थियन, तुम फिक्र मत करो, मियर बेड भाई तुम्हारा बदला लेंगे। हायु थियन ने मन ही मन कैलकुलेशन की, उसकी आंखों में कनिंग दिख रही थी। वैंग हाओ वायु भी बुरा नहीं है, उसका बड़ा भाई थुओंगडू में काफी रिच है, उसके साथ रहना उस कमीने टू दैन से तो लाख गुना बेहतर है। जब वो अपनी कैलकुलेशन में बिजी थी, अचानक पीछे डाइनिंग टेबल से एक आवाज आई, ये औरत तो सच में चूजी नहीं है। हायु थियन चौंक कर पीछे मुड़ दी और टू दैन को देखकर शॉक हो गई। वो यहाँ कैसे? वैंग हाओ वायु गुस्से से लाल, उसके चेहरे पर नसें उभार आई थी। उसने टू दैन की तरफ उंगली करते हुए चिल्लाया, बड़े भाई, वो ही कमीना लड़का है, पहले भी इसने मुझ पर हाथ उठाया था। वैंग दाई है गुस्से से भरे चेहरे के साथ टू दैन को देखते हुए बोला, आए छोकरे, मैं तो तुझे ढूंढने ही वाला था, सोचा नहीं था तू मेरे छोटे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा, बहुत हिम्मत है तुझमें। वैंग हाओ वायु पीछे खड़ा था, उसने बड़े भाई से पूछा, बड़े भाई, आप इसे जानते हो? वैंग दाई है ने जवाब दिया, पहले इस लड़के ने मुझसे 6 लाख युएन उधार लिए थे, घर गिरवी रखकर, कल तक रीपेमेंट की डेट भी आ जाएगी। वैंग हाओ वायु जैसे उसे सब समझ आ गया हो, हंसते हुए बोला, तो ऐसा है, लगता है पुराना और नया हिसाब एक साथ सेटल हो जाएगा। हायु थियन ने अपने हाथ क्रॉस किए, टू दैन को नफरत से देखते हुए बोली, मिस्टर है से पैसे उधार लेने की हिम्मत कैसे की? शायद पूरी जिंदगी भी नहीं चुका पाएगा। अच्छा हुआ मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। लीना ने भी हाँ में हाँ मिलाई, कुछ भी उधार ले लेता है, सच में मौत से नहीं डरता। टू दैन ने अपना खाना एंजॉय करने के बाद अपना मुंह पोंछते हुए शांति से बोला, अरे, एक खाना भी ढंग से नहीं खाने देते। वैंग दाई है पास आया और धमकते हुए बोला, लड़के, कल तक मेरे पैसे वापस चाहिए, और होटल में दारू पीने का शौक है, मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है क्या? मुझे ये मत कहना कि आज रात ही तू 6 लाख युएन कमा लेगा। वैंग हाओ वायु और उसके चेले पीछे से अग्रेसिव हो गए, डाका डालकर ही कर सकता है। बड़े भाई, इसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, इस निकम्मे ने मुझ पर हाथ उठाया, इसको मार डालो। लियो एक्सायन नहीं, सिचुएशन टेंस देखकर जल्दी से आगे बढ़ी और बीच बचाव करने लगी, आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर कोई बात है तो शांति से बात करते हैं। वैंग दाई है ने अपने छोटे भाई की तरफ इशारा करते हुए दांत पीस्ट ह्यू मुस्कुराकर बोला, बात करनी है, ठीक है, मैं और मेरा छोटा भाई इस बात को माफ कर सकते हैं। लियो एक्सायन नहीं, उसके चेहरे पर घबराहट थी, वो टू दैन की तरफ मुड़ी और पूछा, मिस्टर टू, क्या हो रहा है यहाँ? टू दैन ने उसे तसल्ली दी, कुछ नहीं, बस कुछ फालतू लोग हैं। टू दैन की बातों से वैंग दाई है को गुस्सा आ गया, उसने टेबल पर हाथ मारा और चिल्लाया, लड़के, अब मैं भी तुझे नहीं बख्शूंगा, आज तेरा गेम ओवर है, मिस लिव भी तुझे बचा नहीं पाएगी। अचानक पीछे से एक आदमी अंदर आया
और जोर से चिल्लाया, तुम लोग यहाँ क्या बकवास कर रहे हो। उस आदमी का चेहरा गुस्से से भरा था और वो अपने गुस्से वाले चेलों के साथ पास आया और वैंग दाई से पूछा, तुम्हें यहाँ गड़बड़ करने की परमिशन किसने दी। वैंग दाई चौंक कर पीछे मुंह दी और उसका चेहरा पीला पैट गया। टू दैन ने सर उठाया और उसने आने वाले आदमी को पहचान लिया, गाओ कियांग। जैसे ही गाओ कियांग को आते देखा, वैंग दाई ने तुरंत अपनी पूंछ दबा ली और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कियांग भाई, आप यहाँ कैसे। गाओ कियांग ने वैंग दाई की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और सिर्फ ठंडे लहजे में धमकाया, आज मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट काम के लिए आया हूँ। अगर किसी ने गड़बड़ करने की हिम्मत की तो मेन यूज नहीं बख्शूंगा। वैंग दाई का चेहरा ऐसा हो गया जैसे कुत्ता दार के मारे छुप गया हो। मन ही मन सोचा, ये गाओ कियांग थुओंग का एक फेमस बिजनेसमैन है, इसके बेड कॉन्टैक्ट्स हैं और बहुत लोग इसकी बात सुनते हैं। मैं इसे पंगा नहीं ले सकता। तुरंत ही वैंग दाई ने जल्दी से सुलह करने की कोशिश की, हाँ कियांग भाई, आप अपना काम कीजिए, मैं बाद में आकर आपको असिस्ट करूंगा। टू दैन को पिछले जन्म की याद आई, एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद। गाओ कियांग थुओंग में एक बहुत पावरफुल फोर्स था। उसके अंडर एक आदमी था जिसे हेल शेफ के नाम से जाना जाता था। हाँ सही है, मैंने पहले सुना था कि लुचेंग होटल वो पहली जगह थी जहां एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद म्यूटेशंस हुआ। अब लगता है गाओ कियांग स्कल ग्राइंडर तभी बन पाया जब यहाँ अर्ली एंसेस्ट्रल म्यूटेशंस हुआ। अगर ऐसा है तो सॉरी। गाओ कियांग पीछे मुड़ दी और उसने टू दैन की नजर को नोटिस किया जो उसकी तरफ थी। टू दैन ने मन ही मन सोचा, ये मौका अब मेरा है। गाओ कियांग ने टू दैन को गौर कर देखा और उसकी कॉन्फिडेंट ऑरा और चेहरे पर जरा भी डर ना देखकर उससे ये इंटरेस्टिंग लगा। लड़के इंटरेस्टिंग है। कुछ देर बाद गाओ कियांग और नहा लैम एक लक्सुरियस रूम में एंटर हुए। अंदर बैठे पावरफुल सीईओ के सामने खड़े होकर अपना बिजनेस गोल अचीव करने के लिए मैंने नहा लैम को यहाँ बुलाया है। नहा लैम का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। उसने सामने खड़े आदमी से पूछा, मिस्टर टोन, आपको मुझसे क्या काम है। मिस्टर टोन नाम के आदमी ने अभी वेटर से भरा हुआ वाइन ग्लास उठाया और धीरे से बोला, हाँ मैंने सुना था कि मिस नहा एक बहुत खूबसूरत लेडी है। आज फाइनली उन्हें सामने से देखने का मौका मिला। मिस्टर टोन, उसका चेहरा कामुक मुस्कुराहट से भरा था। उसने वाइन ग्लास नहा लैम के सामने किया। चलो एक ग्लास पीते हैं। मिस्टर टोन का दिया हुआ वाइन ग्लास देखकर नहा लैम थोड़ी डर गई। मन ही मन उसने सोचा, इस ग्लास में पक्का ड्रग्स है। वो घबराने लगी और यूज पोलाइटली रिफ्यूज करने का तरीका ढूंढने लगी। नीचे टू दैन के कमरे में वो एक वाइन ग्लास पकड़े हुए था और उसे धीरे से हिला रहा था और धीरे धीरे सिप कर रहा था। उसकी आंखें बाहर के सिटी व्यू पर टिकी थी। पिछले जन्म में खुंग हायू थियन और मैं अंडरग्राउंड बेसमेंट में छुपकर एंड ऑफ द वर्ल्ड और एक्सट्रीम हीट से बचे थे, पर इस बार मैंने उसे छोड़ दिया था और वो खुद यहाँ तक आ गई अनएक्सपेक्टेड। टू दैन की नजरें नीचे स्विमिंग पूल पार गई जहाँ वैंग हाओ वायु और उसके साथ वाले जामा थे। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अच्छा हुआ, नया बदला और पुरानी नफरत सब एक साथ सेटल हो जाएगा। इस वक्त वैंग हाओ वायु और उसका भाई स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे थे। वैंग दाई अपने मोट शरीर के साथ शाम की तेज गर्मी महसूस कर रहा था। वो लगातार पसीना पोंछ रहा था और मुंह बनते हुए अपने छोटे भाई से पूछा, भाई क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज रात सुबह से भी ज्यादा गर्मी है। वैंग हाओ वायु, जो डक फ्लोट पहना हुआ था, उसने पलटकर हाँ में सर हिलाया। हाँ, इसलिए तो मैंने सबको पूल में बुलाया है, ठंडा होने के लिए। और बाय द वे, लड़कियां भी अपने स्विम सूट्स में आ गई है। उसने एक कनिंग स्माइल दी और बड़े भाई से फुसफुसाया, ही है आज सीन के बारे में सोचकर, बड़े भाई क्या आप एक्साइटेड हो। सुनने के बाद वैंग दाई का चेहरा तुरंत सिकुड़ गया और वो हंसते हुए प्यार से अपने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखा। हाँ, ये लड़का मौका पकड़ना जानता है। अंदर लीना और हायू थियन ने भी अपने सेक्सी स्विमसूट्स चेंज कर लिए थे, अपनी कर्व्स फ्लॉन्ट करते हुए। लीना ने ऊपर से आती रोशनी को अपने हाथ से रोका, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हुए बोली, थियन देखो तो आज चांद सूरज जैसा क्यों लग रहा है। हायू थियन को भी पसीना आ रहा था। उसने सर हाईलाइट ह्यू जवाब दिया, हाँ बहुत ब्राइट है। जैसे ही दोनों लड़कियां स्विमिंग पूल एरिया में आई, वैंग हाओ वायु अचानक दौड़कर आया, हायू थियन का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, थियन देखो तो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए आज रात की चांदनी जैसा खूबसूरत है। ये हमारे प्यार का सबूत है। खुंग हायू थियन वैंग हाओ वायु के ओवर रोमांटिक एक्शन से एम्बेरस्ड और अनकंफर्टेबल हो गई
और उसने उसे टूका, अरे यार, गर्मी से जान निकल रही है, जल्दी से मुझे पूल में ले चलो। ऊपर टू दैन वाइन सिप करते हुए नफरत भरी स्माइल दे रहा था। हाँ हाँ, तुम लोगों का प्यार अभी धुएं में उड़ जाएगा। उसने अपना वाइन ग्लास ऊपर उठाया और सामने वाली खिड़की के कांच को धीरे से टच किया, जैसे सेलिब्रेट कर रहा हो। वेलकम वंस अगेन टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बाहर चांद अचानक अर्थ के और पास आ गया। टेम्परेचर में जबरदस्त इंक्रीज हुआ, गर्मी हर पाल बढ़ती जा रही थी। नीचे पूल एरिया में वैंग डाई है और उसके लोग हैरान खड़े थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। जब गर्मी अनबियरेबल हो गई, सब घबराकर अंदर भगने लगे, लगातार चिल्लेट ह्यू आ, ये चांद की रोशनी इतनी गर्म क्यों है? दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मेरी स्किन जल रही है। वैंग हाओ वायु ने जल्दी से हायुथियन को खींचकर अंदर दौड़ा, दौड़ते हुए जोर से चिल्लाया, स्विमिंग करने का टाइम नहीं है, अब जल्दी होटल में भागो। उसी वक्त वैंग डाई है अपने मोट शरीर के साथ घिसते हुए, हाँपते हुए जोर से चिल्लाया, मेरा वेट करो। अंदर उसके चेले कार्ड्स खेल रहे थे। एक आदमी ने सर उठाया, बाहर देखा और हैरानी से पूछा, बाहर अचानक इतना ब्राइट क्यों हो गया है भाई, और बाकी लोगों के साथ क्या हुआ होगा? एक और चेले ने हल्के से हंसा और हाथ हिलाया, बस लड़कियां पता रहे हैं, वो बॉस की मस्ती है, तुम नहीं समझोगे। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे का दरवाजा खुल गया। वैंग हाओ वायु और दोनों लड़कियां घबराकर दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसी, जैसे मौत से भाग रहे हो। सबकी स्किन लाल हो चुकी थी, जल रही थी। चेले ने अंदर भगने वेल ग्रुप को देखा और हैरानी से पूछा, अरे क्या हुआ, इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? सबका शरीर लाल क्यों हो गया है? पीछे एक आदमी अभी भी सिचुएशन पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसने जल्दी से अपने गैंग को मोटिवेट किया, खेलते रहो, तुम्हारी बारी है। वैंग हाओ वायु और दोनों लड़कियां अंदर भागते हुए दर्द से तड़प रहे थे और चिल्लाए जा रहे थे, आउच, बहुत जल रहा है, जल गए हैं, बचाओ, गर्मी से मर जाएंगे, पानी, जल्दी पानी दो। वैंग हाओ वायु अभी भी डक फ्लोट पकड़े हुए था। उसने पानी के पूल की तरफ देखा, उसका चेहरा ऐसे चमक उठा जैसे किसी डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया हो। जोर से चिल्लाया, पानी, पानी है। ना किसी देर के वैंग हाओ वायु, हायुथियन और लीना तीनों पानी के पूल की तरफ लपके, जैसे जान बचाने के लिए भाग रहे हो। ठंडा होते ही वैंग हाओ वायु ने हाँफते हुए कहा, भाग गए। और दोनों लड़कियां एक दूसरे को धकेल कर लड़ रही थी, हाँ तो ये पानी मेरा है, हाँ तो यहां से। चेले ने हैरानी से एक दूसरे को देखा, फिर पूछा, अरे तुम लोगों को क्या हुआ है, भाई कहाँ है? अपने भाई का नाम सुनते ही वैंग हाओ वायु तुरंत घबराकर चिल्लाया, हाँ, बड़े भाई कहाँ है? जैसे ही उसने ये कहा, दरवाजा खुल गया। वैंग दाई है लड़खड़ते हुए अंदर आया। उसकी पूरी बॉडी पार छलाए पैट गए थे, फोड़े निकले ह्यूदा और उससे धुआं निकल रहा था। वो धीमी आवाज में मदद के लिए चिल्लाया, बचाओ मेरी जान। अपने भाई को देखते ही वैंग हाओ वायु और उसके चेले तुरंत घबराकर उसकी तरफ लपके, बड़े भाई आप ठीक हो? जल्दी से बर्न क्रीम लाओ। ऑइंटमेंट कहाँ है? जल्दी करो। एक्सायो वायु, ट्यून मुझे छोड़कर भाग गया। बड़े भाई मेरी गलती हो गई, मैं अब आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। ऊपर गांव कियांग और नहा लैम के कमरे में मिस्टर टोन ने देखा कि नहा लैम टाइम पास कर रही है, तो उसने पूछा, हे मिस नहा, तुम नहीं पियोगी? गांव कियांग को सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड लगी। वो बीच में बोला, मिस्टर टोन, मैंने वाइन पार्टी अरेंज कर दी है, तो हम। मिस्टर टोन ने गौर कर देखा और यूज बीच में ही रोका, इस थुआंगडू में मिस्टर टोन के हाथों से वाइन माइल और कोई ना पिए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। एक्सायो गांव, ये तुम्हारा काम नहीं है। डायरेक्टली दांत पड़ने पर गांव कियांग ने बस मुंह फिर लिया और इग्नोर किया। नहा लैम ने गांव कियांग की तरफ देखा और मन ही मन गुस्सा हुई, डैम इट, टोन डक ब्यू को इम्प्रेस करने के लिए इसने मुझे कॉर्नर कर दिया। टोन डक ब्यू, थुआंगडू में एक बेड पावरफुल आदमी, उसने काउंटलेस ऑर्टन की जिंदगी बर्बाद की थी। नहा लैम को अच्छे से पता था, आज उसका टारगेट वो खुद है। उसने सामने रखे वाइन ग्लास को देखा, उसने थोड़ा मुंह बनाया, इस ग्लास में पक्का कुछ गड़बड़ है। मेन आईसी बिल्कुल नहीं पा सकती, लेकिन मना कैसे करूं? अचानक बाहर की रोशनी बहुत तेज हो गई, इतनी तेज कि नॉर्मल आंखों से देखा नहीं जा सकता था।
गांव कियांग और मिस्टर टोन दोनों ने चौंक कर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? मेरी आंखें। गांव कियांग ने तुरंत ऑर्डर दिया, जल्दी से पर्दे खींचो। गर्मी रूम में फैल गई थी। गांव कियांग शॉक्ड था। उसका चेहरा टेंस था। मिस्टर टोन, ये लगता है कुछ गड़बड़ है। मिस्टर टोन का रंग भी उड़ गया था। उसने इशारा किया, चलो नीचे चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट ने ही नहा लैम को डेंजरस सिचुएशन से बचाया। उसने चेन की सांस ली। नीचे लॉबी में लियो एक्सायन नहीं ने एग्जिट ब्लॉक कर दी। उसने सबको रुकने का इशारा किया, बाहर मत जाओ, सब शांत रहो। हमने रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट किया है, प्लीज यहां वेट कीजिए। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, बहुत लोग चिल्लाने लगे, रुकेगा तेरी मां, हम यहां हर मिनट मिलियन कमा रहे हैं, कैसे टाइम वेस्ट करें यहां वेट करते हुए। सही बात है। गांव कियांग ऊपर से नीचे आया। उसने अपने जूनियर से पूछा, लाओ म्यू, क्या हुआ है? लाओ म्यू पास खड़ा था। उसने अपना कोट उतरते हुए जल्दी से एक्सप्लेन किया, अभी अभी चांद अचानक बहुत ब्राइट हो गया। बाहर का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ गया। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक बाहर का टेम्परेचर 70 डिग्रीज से ऊपर चला गया है। करीब 100 लोग इंजर्ड हुए हैं। मिस्टर टोन पास में फोन पर जल्दी से कांटेक्ट कर रहा था, मिनिस्टर झाओ, हम लू चेंग होटल में हैं, क्या आप किसी को लेने भेज सकते हैं? हाँ हाँ, मैं समझ गया। गांव कियांग ने पलटकर पूछा, क्या हुआ? मिस्टर टोन ने अपनी आईब्रो चढ़ाई और चिंता से जवाब दिया, अभी ऊपर वेल पावर सप्लाई मेंटेन करने में लगे हुए हैं, लोग नहीं भेज सकते, स्टाफ भी कम है, ये सिचुएशन बहुत प्रॉब्लमैटिक है। वैंग हाओ वायु के ग्रुप के रूम में चेले वैंग दाई है को ऑइंटमेंट लगा रहे थे। वो लगातार चिल्लाए जा रहा था, दर्द, बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा सॉफ्ट हाथ से लगाओ। एक चेले ने चिंता से कहा, है भाई, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वैंग हाओ वायु घबरा गया, इस गर्मी में बाहर कैसे जाएंगे? अब हॉस्पिटल कैसे पहुंचेंगे? वैंग दहाई फ्रांस, मिस ट्रैन एन, टेंशन मत लो, मेन एक्सायो जियाओ को बोलता हूं, वो गाड़ी लेके आ जाएगा। तुरंत उसने अपने आदमी को एक्सायो जियाओ को फोन करने का इशारा किया। पार्किंग में एक्सायो जियाओ ने फोन उठाया और बोला, वैंग भाई, मेन बेसमेंट में हूं, गर्मी, लगता है कुछ गड़बड़ है। एक्सायो जियाओ जल्दी से गाड़ी निकलता है, बस थोड़ा सा वेट करो, मैं अभी पहुंचा। थोड़ी हाई दूर चला होगा कि उसने चमकते आसमान की तरफ देखा। बड़ी मुश्किल से बोला, आसमान इतना रोशन क्यों है? और लगता है वो अपनी बात पूरी भी ना कर पाया था कि धड़, चारों टायर्स गर्म होके फट गए। गाड़ी रुक गई। एक्सायो जियाओ गुस्से में उतरा और टायर को जोर से लात मारी। मजाक चल रहा है क्या? इतनी गर्मी है कि टायर्स भी फट गए। ये कौन सा मौसम है भाई? एक्सायो जियाओ का आदमी बिना सोचे समझे वापस होटल की तरफ भागा। भागते भागते उसने वैंग दहाई को फोन किया। हेलो वैंग भाई, चारों टायर्स फट गए हैं, मैं नहीं आ सकता, मुझे वापस आना पड़ेगा। सब लोग कुछ और तरीका सोचो। लेकिन जैसे ही वो चांद की रोशनी में कदम रखा, एक्सायो जियाओ के जूते का सोल पिघल गया और जमीन पर चिपक गया। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका संतुलन बिगड़ा और वो मुंह के बाल गिर गया। एक्सायो जियाओ धड़ाम से जमीन पर गिरा। अभी गाली डीन हाई वाला था कि उसकी नजर अपने बगल में पड़ी और उसने देखा कई सारी लाशें जमीन पर बिखरी हुई थीं। सबकी सब जलकर काली हो चुकी थीं। एक खौफनाक मंजर था। बेहद डर के मारे एक्सायो जियाओ के मुंह से निकला, ओह शिट। वो उठकर भागने की कोशिश करता है, पर उसका आधा चेहरा उस जलते हुए फर्श पर चिपक चुका था। एक्सायो जियाओ दर्द से चीख उठा। उसकी चीख आसमान चीर रही थी। उसकी ये दर्दनाक आवाज वैंग दहाई और उसके ग्रुप तक पहुंची जो अंदर छुपे थे। सबके सब घबरा गए। ग्रुप में से एक आदमी के हाथ से कांपते यूफोन छूटकर जमीन पर गिर गया। एक्सायो जियाओ की चीखें धीरे धीरे कम होती गई और फिर पूरी तरह शांत हो गई। आखिर में बस फोन से एक हल्की सी खर्र की आवाज आ रही थी और फिर वो भी कट हो गई। इसी दौरान सुचेन के कमरे में पहले से की गई तैयारियों के चलते एसी अब भी 16 डिग्री सेल्सियस पार चल रहा था। कमरे का तापमान 25.5 डिग्री पार स्टेबल था,
बाहर की भयानक गर्मी का उस पर कोई असर नहीं था। ठंडा शांत माहौल जिसने सू चेन को आराम से लेटने का मौका दिया। उसने धीरे से आंखें बंद की और नींद की गहराइयों में खो गया। फैनी, अगले एपिसोड का छोटा सा स्पॉइलर है आप सबके लिए, क्योंकि सू चेन का कमरा गर्मी से बचने के लिए सबसे बेहतरीन जगह थी, तो बहुत से लोग दरवाजे पर दस्तक देने आ गए। उनके चेहरों पर उम्मीद थी। मिस्टर ए, हम चाहते हैं क्या उनकी जगह? तुम लोग नहीं चाहते। सरकार ने तुरंत इस असामान्य घटना पर इमरजेंसी घोषणा जारी की। चांद से अचानक बेहद गर्मी निकलने लगी थी, जिसने बाहर का तापमान 75 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। कुछ जगहों पर जमीन का तापमान तो 100 डिग्री तक पहुंच गया था। इस घटना से सैकड़ों लोग घायल हुए और जान से हाथ धो बैठे। अधिकारियों ने चेतावनी दी, कोई भी बाहर ना निकले। सब लोग घर के अंदर ही रहे ताकि स्किन और सांस की नाली जलने से बचा जा सके। शहर के पावर सेंटर पर वातावरण का तापमान सुरक्षित सीमा से ज्यादा होने के कारण कुछ अल्ट्रा हाई वोल्टेज सबस्टेशंस ओवरहीट हो गए। वायरिंग सिस्टम इतना लोड नहीं झेल पाया और शॉर्ट सर्किट हो गया। उसके तुरंत बाद एक अल्ट्रा हाई वोल्टेज स्टेशन फट गया, जिसने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया और शहर के कई इलाकों में तुरंत गंभीर पावर आउटेज हो गया। वैंग दहाई का फोन अचानक बाजा। एक्साओ जियाओ की कॉल नोटिफिकेशन थी। बीप बीप बीप। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो अभी पहुंच से बाहर है। वैंग दहाई ने स्क्रीन देखी, उसके चेहरे पर परेशानी थी। उसने बेचैनी से कहा, लगता है एक्साओ जियाओ गायब हो गया। उसका खास आदमी बाहर का हाल देखकर तुरंत वापस आया और बोला, भाई, होटल के बाकी सब कमरे भर चुके हैं। ये आखिरी कमरा है, अब हमें बस इसी में घुसना पड़ेगा। सुनकर जियांग जियाओकिन और लीना तुरंत गुस्से में आ गई। ये क्या मजाक है? मैं मार्डन के साथ एक कमरे में कैसे रह सकती हूँ? बिल्कुल ठीक, मुझे अलग कमरा चाहिए। अचानक कमरे की लाइट चली गई, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। गर्म हवा और भी घुटन भरी हो गई, जिसने वैंग दहाई को गाली दीन पार मजबूर कर दिया। डैम इट, ये क्या बाला है? पावर कट क्यों हो गया? कमरे में खड़े आदमी भी ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपनी कमीजें उतार दी ताकि जलती हुई गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। वैंग भाई, अब कमरे का तापमान 40 डिग्री से भी ज्यादा होगा। अगर ऐसे ही भीड़ में रहे तो जल्दी ही गर्मी से मर जाएंगे। वैंग दहाई ने दांत पीस और मुड़कर हुक्म दिया, कोई तरीका सोचो। तभी जियांग जियाओकिन ने अचानक एक बोल्ड आइडिया दिया। मुझे याद है, सू चेन के प्रेसिडेंशियल स्वीट में स्विमिंग पूल है, हम उसको छीन सकते हैं। उधर सू चेन अपने कमरे में आराम से स्विम कर रहा था और अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोच रहा था। यूज अच्छे से याद था कि शंगडू के पावर सिस्टम में मेंटेनेंस की कमी के कारण कुछ छुपी हुई खराबियां थीं। चाहे कितने भी लोग लगाए गए हो, शहर का पावर ग्रिड आखिर में फट गया था। पावर कंपनी से बिजली लेने वाले सभी लोगों को पावर कट का सामना करना पड़ा था। इसीलिए इस जिंदगी में सू चेन ने खास तौर पर एक ऐसा कमरा चुना था जिसमें प्राइवेट स्विमिंग पूल था। साथ ही उसने स्टैंडिंग एसीएस और हाई कैपेसिटी बैटरीज भी तैयार रखी थीं ताकि बिजली की सप्लाई हमेशा बनी रहे। उसने तो बेड आइस चेस्ट्स भी तैयार कर रखे थे ताकि कमरे का तापमान हमेशा स्टेबल रहे। सू चेन एक बेहतरीन वाइन का घूंट ले रहा था, सोफा पर आराम से लेटा हुआ, ठंडे और सुकून भरे माहौल का मजा ले रहा था। लगता है कुछ लैप्स लगाने के बाद उसने काफी कैलोरीज बर्न कर ली थीं। उसका पेट तुरंत गुदगुदाने लगा, जिसे वो शैतानी से हंस पड़ा। आह, भूख लग गई। बिना देर किए सू चेन ने अपना दूसरा लॉक का स्पेस खोला और उसमें से कई लजीज पकवान निकले। वेस्टर्न वेजिटेबल्स, फ्लैन, क्रैब, स्टेक, फ्राइड चिकन, स्टीम्ड बंस, मैंटू। सू चेन ने खुशी खुशी चॉपस्टिक्स अलग की और मेज से हंसा। हो गया भाई, क़यामत के पहले दिन बस इतना सा सिंपल ब्रेकफास्ट। वो खाते खाते मन ही मन हंस रहा था। क्या आपने कभी ऐसा लाइट ब्रेकफास्ट किया है भाइयों और बहनों? हा। सू चेन हर निवाला चबाते ही सोच रहा था, ना जाने गांव कियांग का मौका कब आएगा। और सच में खेल खेलने से भी खाना नहीं छूटा। उनकी खुशी पूरी भी ना हुई थी कि पीछे से वैंग हाओ अचानक दौड़ा। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। साला, हाँ तो रास्ते से मैं उसको मार कर रहूंगा। बिना किसी झिझक के सू चेन बाहर आया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे से ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला, जिसे बाहर खड़े सब लोग हैरान रह गए। वैंग दहाई की आंखें बड़ी हो गई। वो हकलाते हुए बोला, ओह माय गॉड, ये तो ठंडी हवा है। सू चेन दरवाजे पर खड़ा था। उसने ठंडी आवाज में पूछा, क्या काम है? वैंग हाओ कमरे के अंदर झांका,
उसने हाई क्लास खाना, ठंडा एसी, साफ स्विमिंग पूल देखा और तुरंत अपना आपा खोकर चिल्लाया, ठंडक! भाई, ये तो सच में ठंडक है। इस कमरे में सिर्फ स्विमिंग पूल ही नहीं, बिजली भी है, एसी भी है और हाई क्लास खाना भी। बाहर लीना, जियांग जियाओकिन और वैंग हाओ का ग्रुप गुस्से में चिल्ला रहा था। सुचेन, हम मरने वाले हैं और तुम अकेले अंदर मेज कर रहे हो? हाँ, तुम बहुत मतलबी हो। जल्दी से इस कमरे से बाहर निकलो, खुद बाहर आ जाओ, हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। और देर ना करते हुए वैंग दहाई ने तुरंत दरवाजा धकेलकर अंदर घुसा, गुस्से में गुर्राया, ओए छोरे, मेरा पैसा तुझे वापस करना पड़ेगा। पर एक कमरा मेरे नाम कर दे, वो तेरे कुछ दिनों का ब्याज समझ ले, वरना मैं तुझे सीधा बाहर फेंक दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, सू चेन ने बिल्कुल भी देर नहीं की। उसका चेहरा पठार जैसा हो गया जब उसने तुरंत गुंड निकाली और एक गोली वैंग दहाई की पसली में मार दी। वैंग दहाई ने नीचे झुककर अपनी कमर पार फेल्ट खून को देखा। उसका चेहरा पीला पैट गया, आंखों में खौफ था। सू चेन ने अब भी गुण बाकी लोगों की तरफ तानी हुई थी। उसने ठंडी आवाज में चेतावनी दी, एक और कदम आगे बढ़े तो मौत। गोली चलने से सबके होश उड़ गए। सब हैरान थे, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके पास सच में गुण है। वैंग दहाई ने दर्द दबाते हुए पेट पकड़कर हकलाते हुए कहा, सुचेन, तुम्हें गुण कैसे मिली? ठीक है, तुम जीत गए। मैं हार मानता हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने एक और कदम आगे बढ़ाने की सोची, तभी सुचेन ने फिर गोली चला दी, इस बार सीधा वैंग दहाई के पैर में। गोली की आवाज से पीछे खड़े लोग और भी ज्यादा डर गए और वैंग दहाई दर्द से चीखा, आ मेरा पैर। सुचेन ने बेप्रवाही से अपनी गुन फिर उठाई, उसकी आवाज में तीखापन था। जाना है तो जाओ, बकवास मत करो। मरने का शौक है क्या? अब मैं 3 तक गिनूंगा, तुरंत मेरी नजरों से गायब हो जाओ। 1, 2। इसी वक्त नीश लॉबी में गांव कियांग की गुस्से वाली आवाज गूंजी, क्या तुम्हारे होटल में खाना क्यों नहीं है? मिस लिव एक्सायनर ने माफी मांगी, होटल की तरफ से समझाया, माफ कीजिए पार्सन, किसी ने 1000 से ज्यादा पार्टीज बुक की थीं, इसलिए सारा खाना लगभग खत्म हो चुका है। प्लान के हिसाब से आज ही नया स्टॉक आने वाला था। मिस्टर सन गुस्से में था। उसने ठंडा होने के लिए पानी की बोतल अपने ऊपर उड़ेल दी, फिर दांत पीस्ट यूं हुक्म दिया, तो फिर बाकी सारा खाना और पानी यहाँ ले आओ। जैसे ही उसने बात खत्म की, आसपास के लोग गुस्से से उसके खिलाफ हो गए। तुमने सारा पानी ले लिया, अब खाना भी चाहिए? क्या यार, ये तो हमें जिंदा रहने का हक भी नहीं दे रहे हो। पैसा है तो क्या इतना घमंड है? अगर इतना पैसा है तो यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? पानी और खाना बराबर बांटना चाहिए, किस हक से तुम सब कुछ लेना चाहते हो? गांव कियांग के आदमियों ने ये नाराजगी सुनी तो गुस्सा हो गए। उनकी आंखों में आग थी, रेगन में खून उबाल रहा था। क्या हुआ? कोई खुश नहीं है क्या? मैं अभी उसको बाहर निकल देता हूँ, कुछ बेकार लोग हमसे टक्कर लेंगे। अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुला। वैंग दहाई का ग्रुप लड़खड़ता हुआ लॉबी में आया, घबराहट में चिल्ला रहा था, बचाओ! सू चेन ने खून कर दिया। गांव कियांग ने तेवरी चढ़ाई, तुरंत आगे बढ़कर जांचा। वैंग दहाई की कमर पर खून बहता देखकर उसकी आंखों में गहराई आ गई। ये तो गोली का जख्म है, बहुत कम लोगों के पास गुण होती है। लगता है ऊपर वाला बंदा बहुत खतरनाक है। वैंग हाओ ने घबराहट में अपने भाई को सहारा दिया। भाई, आप कैसे हैं? जियांग जियाओकियन भी अपना आपा खो बैठी, तुरंत चीख कर बोली, सब लोग। सू चेन के कमरे में बिजली है, एसी है और स्विमिंग पूल भी। इसकी बात सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। उन्होंने जियांग जियाओकियन को घेर लिया, एक के बाद एक सवाल पूछने लगे, क्या तुम सच कह रही हो? लड़की, हमें धोखा मत देना। जियाओकियन ने गुस्से में हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहां बर्फ है, बहुत सारा खाना है, फ्राइड चिकन और वाइन तक है, सच में जन्नत जैसा है। ये सुनते ही भीड़ में आग लग गई। सब सू चेन के कमरे की तरफ दौड़ पड़े। वो अकेले मेज क्यों कर रहा है जबकि हम गर्मी से जले जा रहे हैं? डैम इट! उस लड़के को बर्फ और एसी कैसे मिला? हम उसे अकेले एंजॉय नहीं करने दे सकते। बाहर भीड़ गुस्से में चिल्लाने लगी, जाओ, उस लड़के को बाहर निकालो, बर्फ और एसी यहाँ लाओ। माँ, मुझे फ्राइड चिकन खाना है। पीछे से गांव कियांग ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, तुम लोग जाओ और हालात पर नजर रखो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है ना?
आदमी ने तुरंत सर हिलाया। फिक्र मत करो गांव भाई। जैसे हाय लॉग सुचेन के कमरे का दरवाजा खटखटाने के लिए आगे बढ़े, दरवाजा जल्दी से खुल गया। सुचेन ने ठंडे लहजे में पूछा, क्या हुआ? कमरे से निकलने वाली ठंडी हवा महसूस करते ही बाहर खड़े लोग तुरंत बोल पड़े, कितना ठंडा है। ऐसा लग रहा है जैसे हर रोम रोम को सुकून मिल गया हो। एक नौजवान ने अंदर झांका और बोला, सुचेन मेरे दोस्त, हम यहाँ बात करने आए हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये मुश्किल वक्त है? इस पूरे होटल में सिर्फ तुम्हारे पास हाई एसी है। क्या तुम हमें थोड़ी देर के लिए अंदर आने दोगे, गर्मी से बचने के लिए? नौजवानों को बड़ों का अदब करना और छोटों से प्यार करना सीखना चाहिए। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम जरूर एक मददगार इंसान हो। उसी वक्त बगल में खड़ा एक छोटा लड़का अंदर झांका और पूछा, फ्राइड चिकन कहाँ है? जैसे ही उसने डाइनिंग टेबल पर फ्राइड चिकन की बास्केट देखी, वो जोश से चिल्ला उठा, फ्राइड चिकन। उसका मुंह ऐसे खिला था जैसे बहुत दिनों का भूखा हो। वो टियर की तरह अंदर दौड़ पड़ा। माँ, फ्राइड चिकन, मुझे फ्राइड चिकन खाना है। जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उस लड़के को एक तेज धक्के से बाहर फेंक दिया गया। उसकी पेट पर तुरंत एक लाल निशान उभार आया। लड़के की मां ने अपने बेटे को बेहोश देखा तो चीख पड़ी, बेटा। सुचेन दरवाजे पर खड़ा था, उसकी ठंडी आवाज गूंजी, अपने बच्चों को ठीक से संभालो, वरना मुझे उनकी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सुचेन की ये कड़ी हरकत देखकर बाहर खड़े लोग गुस्से में आ गए। उनकी आंखों में नफरत थी। वो तो बस एक बच्चा है, तुमने उसके साथ ऐसा कैसे किया? कातिल, तुम खूनी हो। कुछ गुस्से वे लोग सुचेन की तरफ लपके इंसाफ की मांग करते हुए चिल्ला रहे थे, तुम जैसे लोग यहाँ रहने के लायक नहीं हो, निकल जा यहाँ से, वो अकेला है। सब लोग टूट पड़ो। सुचेन ने बिना कुछ कहे तुरंत गोली चला दी। गोली सीधा एक चिल्लाते हुए आदमी के माथे में लगी और वो वहीं पर ढेर हो गया। उसके बगल में खड़े दो लोग पत्थर की मूर्ति बन गए। वो जमीन पर गिर गया बेजान। बाकी दो इतने दार गए कि उनकी पंत गीली हो गई, उनके चेहरे पीले पैट गए थे और वो सुचेन को गुनताने देख रहे थे। मैं अकेला हूँ, पर तुम सबके पास भी बस एक ही जान है। लुक्शी होटल के अंदर जब वैंग हाओ ने वैंग दहाई की लाश को बाहर पड़ा देखा तो वो दर्द से चीख उठा, भाई, उन लोगों ने मेरे भाई को बाहर क्यों छोड़ दिया? आदमियों ने वैंग हाओ को पकड़कर रोकने की पूरी कोशिश की। शांत हो जाओ, वैंग भाई मर चुके हैं, उनका जख्म तो पहले ही बिगड़ चुका था। इतनी गर्मी में बिना दवा के वो जिंदा नहीं रह सकते थे। वैंग हाओ की आंखें खून से लाल थीं। वो नफरत से चिल्लाया, सुचेन, ये सब उस कमीने सुचेन की वजह से है। ऊपर की मंजिल पर सुचेन के प्रेसिडेंशियल स्वीट के दरवाजे के सामने जियांग जियाओकियन और लीना कैमरा के आगे खादे लगातार मिन्नाते कर रही थीं। सुचेन भाई, मैं जानती हूँ आप हमें गोली नहीं मारोगे। आपने तो बस वैंग दहाई को डराया था, है ना? सुचेन, क्या आप भूल गए कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ? बस हमें अंदर आने दो, आप जो चाहे कर सकते हो। भाई, हमें थोड़ा अंदर आने दो ना, ठंडा होने के लिए। हम तो रात भर आपके साथ रहने को भी तैयार है। सुचेन दरवाजे पर आया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, वाह, क्या गहरी बहनों की मोहब्बत है। ठीक है, आ जाओ अंदर। दोनों लड़कियों की आंखें चमक उठी जैसे उन्हें खजाना मिल गया हो। सच में, मुझे पता था सुचेन हमें नहीं छोड़ेगे। भाई, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो। पर उनकी खुशी पूरी भी ना हुई थी कि पीछे से वैंग हाओ अचानक दौड़ा। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। साला, हाँ तो रास्ते से, मैं उसको मार कर रहूंगा। जैसे हाय वैंग हाओ का हाथ सुचेन तक पहुंचने वाला था, सुचेन ने शांति से आंखें बंद की और ठंडे लहजे में बोला, जो भी इस दरवाजे से अंदर कदम रखेगा, यूज मौत मिलेगी। इतना कहकर सुचेन ने बेसबॉल बैट उठाया और एक घातक वार किया, सीधा वैंग हाओ के चेहरे पर मारा, जिसे वो पीछे की तरफ उड़ गया। वैंग हाओ वायु घबराहट में एक बॉल की तरह उछलते हुए उसने खुंग हायुथियन और लीना को पीछे धकेल दिया, जिसकी वजह से तीनों दर्द से एक साथ चिल्लाए। टुदैन बेसबॉल बैट पकड़े हुए उसने जोर से जमीन पर मारा। उसकी आंखों में ठंडी और खूंखार रोशनी थी और उसने इनवाइट करते हुए कहा, सालियो, अंदर आओ और खेलो। टुदैन का मौत भरा और किलर जैसा चेहरा देखकर दोनों लड़कियां डर गई और उनके चेहरे बिगड़ गए। वो तुरंत 360 डिग्री घूम गई और एक साथ चिल्लाई, और नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बाहर भी बहुत अच्छा है।
टुदैन ने अपनी ठंडी नजरों से जमीन पर गिरी हुई दोनों लड़कियों को देखा और ठंडे लहजे में वार्न किया, तो फिर निकल लो। टैन को दूसरी बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। कुआंग हसियाओ थियन और एलवाई ना ऐसे भागे जैसे भूत पीछे पदे हो। वैंग हाओ वायु को पीछे घसीटते हुए बेचारे की चीखों के साथ छोड़ दिया, दीदी थियन मेरा इंतजार करो। टुदैन रुका। उसने चैट की तरफ देखा जहां एक फेस रिकॉग्निशन कैमरा वाली मशीन गन लगी हुई थी। मन में सोचा, अगर यहाँ से नहीं निकले तो सच में मर जाओगे। कुछ देर बाद लुकथाना होटल के गेट पार एक बड़ी गाड़ी आई। उसके सारे टायर्स चेंज से बादल दिए गए थे ताकि बाहर के हाई टेम्परेचर को सह सके। होटल के अंदर मौजूद लोग रेस्क्यू टीम को देखकर खुशी से झूम उठे, चिल्लाने लगे, देखो देखो, ये रेस्क्यू टीम की गाड़ी है ना। टायर्स चेंज से बदले हैं, विंडोज इंसुलेटेड है, पक्का रेस्क्यू टीम ही है। बहुत बढ़िया, हम बाक गए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नए एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।